हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आज जो आपके सामने भारत चाइना विवाद को लेकर खबर लेकर आए हैं, जहां पर पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान जैसे देश भी दोस्तों बीच में आते हुए नजर आ रहे हैं। बताएंगे पूरी खबर क्या है, साथ ही बिहार चुनाव से खबरें बताएंगे दोस्तों, जहां पर आज चुनाव का पहला चरण होना है और इससे जुड़ी जो भी खबरें सब आपको बताएंगे दोस्तों। लेकिन आपसे एक प्रश्न है दोस्तों कि आपको क्या लगता है बिहार में किसकी सरकार बनेगी दोस्तों? ओपिनियन पोल तो एनडीए के लिए कहता है, लेकिन आप लोग किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहेंगे? कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों। और अगर आप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपने भारतीय सेना के हर फैसले का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के मेन हेडलाइंस, जहां पर पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि लद्दाख में बैकफुट पर पहुंचा चीन, बौखला गया है दोस्तों। बताएंगे बौखलाहट में उसने भारतीय सैनिकों को लेकर कौन सी बड़ी बात कही है दोस्तों। साथ ही बताएंगे जहां पर पाकिस्तान के विरोध के बाद अब हो रही है इस इमरान खान की किरकिरी। जी हाँ दोस्तों, किस बात को लेकर ये भी आपके सामने क्लियर करेंगे। साथ ही चाइना के खिलाफ श्रीलंका को साधने में जुटा अमेरिका, तो ड्रैगन ने क्या कहा दोस्तों अमेरिका को, ये भी बताएंगे। साथ ही आपको पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों, जहां पाकिस्तान में आखिर भारतीय जनता पार्टी की क्यों हो रही है चर्चा। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर है, बताएंगे ये भी आपको। साथ ही बताएंगे जहां कि क्या छिड़ेगा वर्ल्ड वॉर। जी हाँ दोस्तों, किस संक्षेप में हम ये बात कर रहे हैं जरूर बताएंगे आपको दोस्तों वर्ल्ड वॉर को लेकर। साथ ही भूमि कानून पर भड़के उमर अब्दुल्ला। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में किसी भी देश के नागरिक को जमीन खरीदने की इजाजत देने के बाद उमर अब्दुल्ला ने क्या बोला, ये भी बताएंगे दोस्तों आपको। साथ ही आप सब लोगों के लिए खुशखबरी की खबर दोस्तों, आपके बैंक खाते में 5 नवंबर तक आ जाएगी कैशबैक की इतनी रकम। जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अंत में इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां लद्दाख में बैकफुट पर पहुंचा चाइना, बौखलाया, कहा कुछ भारतीयों के दिमाग में हमेशा रहता है युद्ध युद्ध। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव पैदा करने के बाद भी सफलता नहीं मिलने की वजह से चाइना बौखला गया है। अब वो भारत की अंदरूनी राजनीति पर दखल देने लगा है दोस्तों। चाइना के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि कुछ भारतीयों के दिमाग में हमेशा युद्ध ही चलता रहता है, फिर चाहे देश के अंदरूनी हालात कैसे भी हों। लेख में यूपी बीजेपी चीफ स्वतंत्र देव सिंह के उस बयान का जिक्र किया गया है दोस्तों, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान और चाइना के साथ युद्ध कब होगा इसको तय कर लिया गया है, इसका डेट तय कर लिया गया है। इस बयान के बाद दोस्तों चाइना की भोपू मीडिया द ग्लोबल टाइम्स बौखला गया दोस्तों, और उसने लेख में लिखा है कि भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार बीजेपी उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्र देव सिंह ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले से ही तय कर लिया है कि पाकिस्तान और चाइना के साथ युद्ध कब होगा। इस तरह के महत्वाकांक्षी दावे भारतीय लोगों के लिए गलत धारणा बना देंगे कि भारत इतना शक्तिशाली है, अगर वो चाइना और पाकिस्तान के साथ युद्ध में जाता है तो वो निश्चित रूप से जीत जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप देख ही पा रहे होंगे दोस्तों कि चाइना का भारत पर कितना नजर है दोस्तों, क्योंकि भारत के अंदर होने वाले राजनीति पर भी उसका पूरा ध्यान है। ऐसे में दोस्तों आप समझ ही सकते हैं कि चाइना भारत को लेकर कितना सीरियस है, कितना गंभीर है। लेकिन फिर भी चाइना भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा दोस्तों। एक और खबर की ओर चलें तो पाकिस्तान ने विरोध जताते हुए फ्रांस से राजदूत बुलाने का फरमान किया जारी, अब हो रही है किरकिरी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान अक्सर इस्लामिक दुनिया का नेता बनने की कोशिश करता नजर आता है, तो वहीं इस बार पाकिस्तान की कोशिश में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी किरकिरी करवा
करवा दी है दोस्तों। दरअसल पाकिस्तानी संसद में सोमवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के इस्लाम पर दिए गए बयान को इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने वाला करार दिया गया। साथ ही फ्रांस से राजनयिक रिश्ते खत्म करने का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में निर्विरोध पारित कर लिया गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वर्तमान में पाकिस्तान का फ्रांस की राजधानी पेरिस में कोई राजदूत मौजूद ही नहीं है। इसके बाद से पाकिस्तान को लेकर सोशल मीडिया पर लोग जमकर मजे ले रहे हैं दोस्त। ऐसे में अगर आप भी पाकिस्तान के इस किरकिरी को लेकर आप भी लुत्फ उठाना चाहते दोस्तों तो कमेंट करके मजे लेते हुए दो बातें जरूर लिख दीजिएगा। एक और खबर की माने दोस्तों तो चाइना के खिलाफ श्रीलंका को साधने में जुटा अमेरिका तो भड़का ड्रैगन, कहा धमका रहे हैं माइक पोम्पियो। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो मंगलवार को 2 दिवसीय यात्रा पर यहाँ पहुँचे। अपनी इस यात्रा के दौरान वो श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ वार्ता करेंगे। अमेरिका क्षेत्र में चाइना के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश में है। साथ में वो स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के साझे लक्ष्य को आगे बढ़ाना चाहता है। 2 हफ्ते पहले ही चाइना के हाई लेवल प्रतिनिधि मंडल ने श्रीलंका का दौरा किया था। अब चीनी दूतावास ने आरोप लगाया है कि अमेरिका श्रीलंका को धमका रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें चीनी दूतावास ने सोमवार को एक बयान में कहा था कि हम अमेरिका द्वारा चाइना श्रीलंका संबंधों में हस्तक्षेप करने और श्रीलंका पर दबाव डालने तथा धमकाने के लिए विदेश मंत्री की यात्रा का अवसर के रूप में इस्तेमाल करने का दृढ़ता से विरोध करते हैं। ऐसे में दोस्तों चाइना के इस बयान का आप कितना विरोध करते हैं जरूर बताइएगा दोस्तों। और चाइना की बौखलाहट होने के बाद आप अगर सही मानते हैं इसी प्रकार से सब देश को मिलकर चाइना को बौखला करके ही मार देना चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो भारत ने सुरक्षा परिषद में ISIL जैसे आतंकवादी संगठनों का समर्थन पूरी तरह से बंद करने का आह्वान किया है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने सभी संबंधित पक्षों से ISIL जैसे आतंकी संगठनों का समर्थन पूरी तरह से बंद करने का आह्वान करते हुए पश्चिम एशिया में सभी हितधारकों से शांति, स्थिरता और विकास के लिए काम करने का आग्रह किया है। भारत ने कहा है कि उसने संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा बलों में अपने कर्मियों की तैनाती तथा मानवीय मदद, विकास, सहयोग, क्षमता निर्माण के जरिए क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए काफी प्रयास किए हैं और पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने की दिशा में आगे भी योगदान देता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो मुस्लिम देशों से तनाव के बीच पेरिस में बम की खबर से मची अफरा तफरी, मेट्रो स्टेशन को कराया गया खाली। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो पाकिस्तान में आखिर क्यों हो रही है बीजेपी की चर्चा, इमरान के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल। जी हाँ दोस्तों, भाजपा और मोदी सरकार के बेजोड़ प्रदर्शन से केवल विपक्ष ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को भी मिर्ची लग रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान में अपने हक की आवाज बुलंद करने वालों पर भाजपा का नाम लेकर कटाक्ष किया जा रहा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ विपक्षी दलों के गठबंधन की तीसरी रैली के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ। बता दें विपक्षी दलों के पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी PDM की ओर से आयोजित एक रैली में आजाद बलूचिस्तान की मांग की गई। जमीयत उलेमा ए पाकिस्तान के नेता ओवैस नूरानी ने पाकिस्तानी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बलूचिस्तान की जनता को लुटेरे और डाकू लूट रहे हैं, हम उसे इससे निजात दिलाएंगे, हम आजाद बलूचिस्तान की वकालत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों आप भी साफ देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से बीजेपी का नाम पाकिस्तान में भी होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। और मोदी जी ऐसे में सबके सामने उभर कर आए दोस्तों। इस पर आपकी क्या कमेंट्री है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो बीजेपी पर क्यों निशाना साध रही है चाइना की सरकारी मीडिया, कहा हमसे युद्ध हारेगा भारत। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर अब चाइना से आ रही दोस्तों पाकिस्तान के बाद। आपको बता दें कि स्वतंत्र देव के उस बयान के बाद अब चाइना ने ये कहा है कि भारत चाहे कुछ भी कर ले लेकिन चाइना से हारेगा, निश्चित हारेगा। इस पर
आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। और ऐसी बात लिखकर बताइएगा दोस्तों कि चाइना को मुंह तोड़ जवाब मिले। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर हुई चर्चा। जी हाँ दोस्तों, चीन सीमा पर जारी तनाव के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो रक्षा मंत्री मार्क टी एस्पर ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक चिंता के कई मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें अमेरिका और भारत सहयोग करते हैं। इसमें कोरोना वायरस पर सहयोग, सुरक्षा, रक्षा सहयोग और स्वतंत्र व खुले भारत प्रशांत में साझा हित शामिल है। अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रवक्ता काले ब्राउन ने ये जानकारी दी। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो क्या छिड़ेगा वर्ल्ड वॉर। जी हाँ दोस्तों, आर्मेनिया अजरबैजान में फिर छिड़ी जंग, जिसको लेकर रूस ने दी धमकी। बता दे आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक बार फिर से घमासान शुरू हो गया है दोस्तों। कुछ घंटों के युद्ध विराम के बाद एक बार फिर से दोनों देशों के बीच महायुद्ध के शुरू होने से दुनिया में विश्व युद्ध के कयास लगाए जाने लगे हैं। लेकिन दुनिया की महाशक्ति होने का दावा करने वाला अमेरिका भी इन देशों के बीच संघर्ष विराम स्थापित नहीं करा पाया है। वहीं रूस ने जो धमकी दी है वो भी कम हैरान करने वाली नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या अब छिड़ेगा वर्ल्ड वॉर। आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, और आप लोग कितने तैयार हैं वर्ल्ड वॉर के लिए, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2020 से जुड़ी पहली खबर, जहां अमेरिका में गहराया चुनावी हिंसा का अंदेशा, तो इसको लेकर लोग खरीदने लगे हथियार। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में चुनावी हिंसा की आशंकाएं पहले से जताई जा रही थी, लेकिन चुनाव करीब आने के साथ ही इन पर खास ध्यान केंद्रित हो गया है। सोमवार को अमेरिका के जाने माने अखबार यूएसए टुडे की एक रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है कि किस तरह लोग 3 नवंबर को मतदान के बाद हिंसा और अर्थव्यवस्था फैलने की आशंका में जरूरी चीजों की खरीदारी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में लोगों ने गुजरे महीनों में हथियारों की खरीदारी की है। अमेरिकी समाज की नब्ज जानने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि चुनाव राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जीते या उनके डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रतिद्वंदी जो बाइडेन, विभिन्न शहरों में हिंसा भड़कने का अंदेशा बना रहेगा। एक और खबर की ओर चले दोस्तों, तो ताइवान को हथियारों की बिक्री करने वाली अमेरिकी कंपनियों पर लगाएगा चाइना प्रतिबंध। जी हाँ दोस्तों, चाइना ने कहा है कि वो ताइवान में हथियारों की बिक्री में शामिल बोइंग डिफेंस की एक डिवीजन, लॉकहीड मार्टिन और अन्य अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाएगा। गौरतलब है कि ताइवान को बीजिंग अपना क्षेत्र मानता है। रेथियान सहित अमेरिकी ये कंपनियां हाल ही ताइवान को $2 अरब की मिसाइल की बिक्री की डील में शामिल थी। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने अमेरिका से आइलैंड को हथियारों की बिक्री रोकने को कहा है। ऐसे में दोस्तों, आपको नहीं लगता कि अमेरिका किसी से नहीं डरता और ना डरने वाला है, वो चाइना हो चाहे अन्य देश। तो आप भी कमेंट सेक्शन में चाइना को मजा जरूर चखाएगा अमेरिका लिख कर बताइएगा। दोस्तों, एक और खबर की माने तो जम्मू कश्मीर में अब भारत का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य से जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकता है। जिस भूमि कानून पर भड़के उमर अब्दुल्ला कहा जम्मू कश्मीर बिक्री के लिए तैयार। जी हाँ दोस्तों, उमर अब्दुल्ला बोले बाहरी लोगों को जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने की अनुमति स्वीकार नहीं। घाटी में भूमि अधिकार को लेकर किए गए कानून संशोधन को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत कई नेताओं ने केंद्र के कानून संशोधन के कदम का कड़ा विरोध किया है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को बड़ा फैसला लेते हुए नोटिफिकेशन जारी करके कहा है कि अब जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने के लिए स्थानीय प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं होगी। यानी अब सरकार ने प्रावधान कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में अब देश का कोई भी नागरिक जमीन खरीद सकता है। ऐसे में दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार के इस बड़े फैसले का आप कितना समर्थन करते हैं दोस्तों, कमेंट में 0 से 100% के बीच एक अंक जरूर दीजिएगा दोस्तों। और देखते हैं हम लोग कि कितने लोग
100% समर्थन करते हैं मोदी जी का। अब एक और खबर की ओर नजर डाल लेते हैं दोस्तों, जहां पर आपको बता दें कि अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव को लेकर दूसरी बड़ी खबर, जहां डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में आई हिंदू महिलाएं वोट देने के लिए किया गया अपील। जी हां दोस्तों, आपको बता दें अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की बाजार हितैषी नीतियां, चीन के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करना और अमेरिका में हिंदू समुदाय के योगदान की सराहना करने के कारण यहाँ की हिंदू महिलाओं ने रिपब्लिकन पार्टी को समर्थन देने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि वोट देकर भारतीय यह सुनिश्चित करें कि ट्रंप 3 नवंबर को होने वाले चुनाव में जीत दर्ज कर सके। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, क्या डोनाल्ड ट्रंप जीत सकते हैं? कमेंट में हाँ या ना जरूर लिखकर बताइएगा। एक और खबर की माने तो पाकिस्तान के पेशावर में मदरसे के पास एक और धमाका, जिसमें 7 लोगों की मौत और 70 लोग घायल। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो प्रधानमंत्री मोदी बोले, कहा भ्रष्टाचार का वंशवाद आज की सबसे बड़ी चुनौती, इस पर प्रहार करना बेहद होगा जरूरी। जी हाँ दोस्तों, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार यानी कल विजिलेंस एंड एंटी करप्शन के नेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि पहले गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल ने ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जिसकी नीतियों में नैतिकता हो। बाद के दशकों में कुछ अलग ही परिस्थितियां बनी है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो कोरोना काल में कंटेनमेंट जोन में 30 नवंबर तक जारी रहेगा सख्त लॉकडाउन। एमएचए ने जारी की ये नई गाइडलाइन। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन में सख्त लॉकडाउन 30 नवंबर तक लागू करने का फैसला कर लिया है। सरकार ने मंगलवार को यह निर्णय लिया। गृह मंत्रालय ने रीओपनिंग की गाइडलाइंस को बढ़ावा देने से संबंधित आदेश जारी किया है। मंत्रालय के मुताबिक 30 सितंबर को जो गाइडलाइन जारी की गई थी वो अब 30 नवंबर तक लागू रहेगी। ऐसे में दोस्तों कंटेनमेंट जोन को पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप में से कितने लोगों के घर कंटेनमेंट जोन में आते हैं वो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और खबर की माने तो बिहार चुनाव 2020 से जुड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जहां पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर मतदान होगा। आज 8 मंत्रियों समेत कई दिग्गजों के भाग्य का होगा फैसला। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो प्रधानमंत्री मोदी की आज दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में चुनावी रैली। 2 सभाओं में सीएम नीतीश भी साझा करेंगे मंच। जी हाँ दोस्तों, बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दूसरी बार 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 1 दिवसीय दौरे पर आ रहे प्रधानमंत्री दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना की चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। पीएम की रैली को लेकर पुलिस प्रशासन के साथ ही भाजपा और एनडीए ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। इनमें दरभंगा और पटना की रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। ऐसे में दोस्तों बिहार में किसकी सरकार बनेगी, आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, अगर आपने शुरू में कमेंट नहीं किया तो। एक और खबर की माने तो फेसबुक इंडिया की पॉलिसी हेड अंकी दास ने दिया पद से इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो यूपी में अब रात 10 बजे तक खुलेगी शराब की दुकान। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश में अब यानी उत्तर प्रदेश में अब शराब की दुकानें रात 10 बजे तक खुलेंगी। आबकारी विभाग की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया गया है दोस्तों। साथ ही ये व्यवस्था कंटेनमेंट जोन के अंदर लागू नहीं होगी। एक और खबर की माने तो खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, आपके बैंक खाते में 5 नवंबर तक आ जाएगी लोन कैशबैक की रकम। बैंकों ने की इसकी तैयारी। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के समय लोगों द्वारा लिए गए लोन मोरेटोरियम पर बैंकों द्वारा लगाए गए सामान्य ब्याज और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर खातों में 5 नवंबर तक कैशबैक हो जाएगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में सूचित कर दिया है। ऐसे में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके अकाउंट में कैशबैक मिलने वाला है दोस्तों, और हमारे थ्रू उनको ये खबर पता लगी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ काफी अच्छी लगी होगी। अगर तनिक भी अच्छी लगी है दोस्तों, यानी थोड़ा भी अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट